नमस्कार मित्रों। आज की कहानी एक वीर सैनिक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की है। आज़ादी की लड़ाई के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले सुभाष चंद्र बोस का नाम सुनकर हर भारतीय को गर्व महसूस होता है। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 में ओडिशा के कटक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस था और वे एक वकील थे। माता का नाम प्रभावती था जो एक गृहिणी थी। सुभाष चंद्र बोस के मन में देश प्रेम, स्वाभिमान और साहस की भावना बचपन से ही बड़ी प्रबल थी। वे अंग्रेज शासन का विरोध करने के लिए अपने भारतीय सहपाठियों का भी मनोबल बढ़ाते थे और वे अपनी छोटी आयु में ही ये जान लिया था कि जब तक सभी भारतवासी एकजुट होकर अंग्रेज़ों का विरोध नहीं करेंगे तब तक हमारे देश को उनकी गुलामी से मुक्ति नहीं मिल सकेगी। सुभाष चंद्र बोस के मन में अंग्रेज़ों के खिलाफ तीव्र घृणा थी और अपने देशवासियों के प्रति बड़ा प्रेम था। उनके कठिन संघर्षों से हर भारतीय को आज़ादी का महत्व पता चला। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। सुभाष चंद्र बोस जी एक वीर सैनिक, योद्धा, महान सेनापति और कुशल राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने जीवन में कई संघर्ष किए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के सबसे महान क्रांतिकारियों में से एक थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि अंग्रेज़ों के दुश्मनों से मिलकर आज़ादी की हासिल की जा सकती है। उनके विचारों को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता में उन्हें नज़रबंद कर लिया था, लेकिन वह हर किसी भी तरीके से वहां से भाग निकले और अफ़गानिस्तान और सोवियत संघ से होते हुए जर्मनी जा पहुँचे। राजनीति में आने से पहले नेताजी ने पूरी दुनिया का भ्रमण किया और कहा जाता है कि 1933 से लेकर के 36 तक यूरोप में रहे। यूरोप में यह दौर था कि हिटलर के नाजीवाद और मुसोलिनी के नाजीवाद और फांसीवाद का निशाना इंग्लैंड था, जिसने पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर एक तरफा समझौते किए। भारत पर भी अंग्रेज़ों का कब्जा था और इंग्लैंड के खिलाफ लड़ाई में नेताजी को हिटलर और मुसोलिनी में भविष्य का मित्र दिखाई पड़ रहा था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिले। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत और देश की आज़ादी के लिए कई काम किए। उन्होंने 1943 में जर्मनी छोड़ दिया, वहां से जापान पहुंचे और जापान से सिंगापुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने नेताजी के नाम से प्रसिद्ध सुभाष चंद्र बोस जी सशक्त क्रांति द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की तथा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी इस आज़ाद हिंद फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुंचे और वहीं पर सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना प्रसिद्ध नारा दिया, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा है। जिन्होंने गुलाम भारत को आज़ाद करने के लिए आज़ाद हिंद फौज के गठन से लेकर हर वो काम किया जिसकी वजह से वह केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लिए प्रेरणा बन गए।